brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मेरे को पायलट बनना ज़्यादा अच्छा लगता है, बट आई थिंक सर उस टाइम ना हमें इतना समझ नहीं होती है। हमें लगता है कि हाँ, कि वो लग रहा है, हमें फैसिनेट कर रहा है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस कि कोई चीज़ आपको फैसिनेट करे। तो सर व्हेन आई वाज इन 9th क्लास सर, उस टाइम पे मेरे एक सर ने पहली बार ऐसे यूपीएससी के बारे में नाम लिया। तो सर वो पहला बीज तब बोया गया था, पर उस टाइम पे मैंने इस चीज़ को ध्यान दिया। सर यूपीएससी इंटरव्यू इंडीड सर बहुत मेमोरेबल था। मैं उन 30-35 मिनटों को कभी ऐसे भूल नहीं पाऊँगी। वो बिल्कुल ऐसे याद है मुझे कि अगर आप हरियाणवी में बोलकर दिखाएँगी तो सर हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्या बोले आप हरियाणा? तो सर मेरा उत्तर बस न्यू था कि मेरी प्रेरणा है सर विनेश फोगाट जी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और चरखी दादरी के गांव मोड़ी निवासी स्वाति फोगाट को 306वां रैंक मिला है। आज हमारे साथ स्वाति फोगाट हैं, उनके परिवार के लोगों के साथ बैठे हुए हैं। उनसे स्वाति से उनकी जो सफलता की जो कहानी है उस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। स्वाति फोगाट, फिलहाल जिस तरह आपको 306वां रैंक मिला है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी सर। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने किस तरह की तैयारियाँ की हैं? सर तैयारी एज़ इन अलग-अलग तरीके से काफ़ी टेस्ट सीरीज़ लगाना, पढ़ना, उसको बार-बार रिवाइज़ करना, यही ऐसी स्ट्रैटेजी रहती है कि कभी-कभी किसी दिन अगर लो फ़ील करना तो ब्रेक्स ले लेना, लेकिन कभी इस लॉन्ग टर्म जर्नी को ऐसे छोड़ना नहीं, बस लगे रहना कि ब्रेक लो, पढ़ो, ब्रेक लो, पढ़ो और बस आराम से अपना ब्रेक्स लेते हैं तो घर पे टाइम एन्जॉय करते हैं, फिर रिफ़्रेश होके फिर से लग जाते हैं, यही तरीका है। क्योंकि गाँव की मिट्टी से आप निकले हो, यूपीएससी में गाँव की अकेली एक ऐसी बेटी हो अब तक जो यूपीएससी क्लियर किया है, तो कैसा महसूस हो रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि छोटे एरिया से आते हैं, हमें कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन मैं यही समझती हूँ इससे कि हम कहीं से भी उजले हों, लेकिन अगर अपने सपने बड़े होते हैं तो हम उनके लिए मेहनत करेंगे तो सब चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कंप्लीट हो गई है मेरी जर्नी और मेरे को मेरे मेहनत का फल मिल गया है अब। क्योंकि गाँव से यहाँ पर पढ़ाई का जो माहौल था, प्रारंभिक शिक्षा शायद आपकी गाँव से हुई होगी, आपकी आगे की शिक्षा कैसे हुई? आगे आपका क्या टारगेट रहा? सर मेरी बिगनिंग की स्टडीज़ जैसे आपने बताया अभी, वो यहीं गाँव के स्कूल से ही हुई थी। उसके बाद सर मैंने मेरी 6 टू 12th एमएनएसएस राइस सोनीपत स्पोर्ट्स स्कूल है सर, सोनीपत में वहाँ से है सर। उसके बाद मैंने सर मेरी ग्रेजुएशन ज्योग्राफी ऑनर्स में कमला नेहरू से करी एंड सर आफ्टर दैट मैंने इसके लिए पढ़ाई करना चालू कर दिया था और वो सर मैं मेरी मास्टर्स के साथ-साथ कर रही थी। और सर जैसे मास्टर्स हुई, फिर मैंने सर रिसेंटली मेरी इसी जर्नी के दौरान सर पीएचडी में भी एडमिशन लिया बनस्थली यूनिवर्सिटी से। क्योंकि आपके पापा से बातचीत कर रहे थे, उनका कहना था कि आपका एम कुछ अलग था, लेकिन यूपीएससी की तरफ कैसे हुआ? पहले एम क्या था? सर पहले एम जैसे कि हम छोटे होते हैं तो हम मतलब मेरे को थोड़ा सा फैसिनेट करते थे कि मैं एरोप्लेन्स वगैरह देखती थी। तो एक बार मुझसे किसी ने पूछा था तो आई यूज्ड टू से कि मेरे को पायलट बनना ज़्यादा अच्छा लगता है। बट आई थिंक सर उस टाइम ना हमें इतना समझ नहीं होती है। हमें लगता है कि हाँ, कि वो लग रहा है, हमें फैसिनेट कर रहा है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस कि कोई चीज़ आपको फैसिनेट करे और दूसरी चीज़ जिसके लिए आप सच में काम करके आपको मज़ा आएगा कि सच में आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करोगे। तो सर व्हेन आई वाज़ इन 9th क्लास सर, उस टाइम पे मेरे एक सर ने पहली बार ऐसे यूपीएससी के बारे में नाम लिया। तो सर वो पहला बीज तब बोया गया था, पर उस टाइम पे मैंने इस चीज़ को ध्यान दिया। पर सर उसके बाद ज़्यादा इंट्रिंसिक और ये चीज़ फ़र्म हो गई थी, जब सर मैं ग्रेजुएशन में थी। मैंने बीए के टाइम पे इन चीज़ों को सोचा कि मैं अपने पोटेंशियल को, अपने लिमिट्स को पुश करके इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करती हूँ। तो किसको श्रेय देना चाहोगे आप? सर मेरा श्रेय मेरी मम्मी जी, पापा और सर मेरे भाई और मेरे पूरे परिवार और सर ये मेरी सफलता सर एक टोकन है मेरे दादाजी के लिए जो भी हमारे साथ है नहीं, पर आज वो होते तो उनको बहुत खुशी होती सर। क्योंकि आपने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है, परिवार में खुशी का माहौल है, तो युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि भी यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए? सर युवाओं के लिए मेरी यही बात रहेगी कि सर अपने पोटेंशियल को, अपने टैलेंट्स को थोड़ा एक्सप्लोर करो अच्छे से। फिर जिस चीज़ में आप अच्छा करना चाहते हो बस उसके लिए जुट जाना और सर फिर कभी अगर चीज़ें नहीं होती हैं आपकी तरफ तो सर कभी बुरा या फिर सैड फीलिंग होती है। लेकिन सर उसके बाद भी आपको ना उसको पीछे छोड़ के अगर आपको सच में कुछ चाहिए और अचीव करना है, तो सर आप मेहनत से लगे रहेंगे तो चीज़ें ज़रूर हो जाएँगी सर। क्योंकि यूपीएससी आप कर चुके हैं, अभी चर्चा भी चल रही थी परिवार में। तो यूपीएससी के इंटरव्यू के दौरान कोई विशेष ऐसी बात हो जो आपको अच्छी लगी हो और युवाओं को भी कुछ संदेश मिलता है?
सर यूपीएससी इंटरव्यू इंडीड सर बहुत मेमोरेबल था। मैं उन 30-35 मिनटों को कभी ऐसे भूल नहीं पाऊंगी, वो बिल्कुल ऐसे याद है मुझे। और सर उनमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मेरे को लगा था सर वो था कि जब वो खत्म होने वाला था तो सर मुझसे पूछा गया था कि उनको पता लग गया था कि जैसे अब हमारा सरनेम ऐसे इतना विख्यात हो गया, उनको था कि हरियाणा से ही है बच्चा, जी सर फोगाट। तो सर वो पूछ रहे थे कि आपको किससे प्रेरणा मिलती है। और सर फिर मुझे बोला गया था कि अगर आप हरियाणवी में बोलकर दिखाएंगी तो सर हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्या बोले आप हरियाणा में? तो सर मेरा उत्तर बस नुए था कि मेरी प्रेरणा है सर विनेश फोगाट जी। और सर मैंने बहुत ही बढ़िया लगा था कि उन्होंने इतना अच्छा काम करा है। और सर लोग उनसे इतनी ज़्यादा प्रेरणा पावे कि आजकल लड़कियां तक कह आ जाओ कि बेटी तुम किसी भी फील्ड में बढ़िया करना चाहो तो तुम करो सर। मेरा उत्तर बिल्कुल ही ऐसे था और उनको बहुत अच्छा लगा था। यानी कि हरियाणा की छोरी किसी तक कम को ना। जी सर किसी से कम नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ एक स्वाति फोगाट थी जिनका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि इनका सपना एक उड़ान भरने का जरूर था, पायलट बनने का जरूर था, लेकिन वो बचपन की में था। बाद में इन्होंने प्रेरणा ली, परिजनों से प्रेरणा ली, उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी की और यूपीएससी में 306वां रैंक हासिल किया है। उनका ये भी कहना है कि युवाओं को सफलता के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। अब पूरा परिवार में खुशी का माहौल है और परिजन भी इस बात के लिए खुश हैं कि गाँव की बेटी यूपीएससी बनी है, आईएएस बनकर देश की सेवा करेगी। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, हरियाणा तक।